मैक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल फेडरल सोशल री-एडेप्टेशन सेंटर अल्टीप्लानो जैसी सबसे सुरक्षित जेल में इस आदमी ने 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदकर मोटरसाइकिल की मदद से भागने का प्लान बनाया और उसमें कामयाब भी हो गया। और पूरी जेल प्रशासन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बात है 2014 की। जोआकिन गुज़मान नाम का यह आदमी, जिसे दुनिया एल चापो के नाम से जानती है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड। एल चापो नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि एल चापो का मतलब छोटे कद वाला होता है, और यह छोटे कद का ही था। गरीबी में बड़ा हुआ, किशोरावस्था से ही मारिजुआना की खेती करने लगा और तस्करी में भी शामिल हो गया। 1980 से 1990 के दशक में सिनालोआ कार्टेल का प्रमुख बना। उसके कार्टेल ने कोकीन, हेरोइन और अन्य ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी की, जिससे अरबों डॉलर कमाए। फरवरी 2014 में गिरफ्तार होने के बाद उसे मैक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल फेडरल सोशल री-एडेप्टेशन सेंटर नंबर 1 अल्टीप्लानो में डाला गया। सरकार ने कहा था यह इस बार कभी नहीं भाग पाएगा, लेकिन 11 जुलाई 2015 की रात एल चापो ने असंभव को संभव कर दिखाया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी हाईटेक सुरंग से यह भाग निकला। ये कहानी है इंजीनियरिंग के कमाल की, भ्रष्टाचार की गहराई और एक अपराधी की जिद की। जेल में पहुंचते ही एल चापो ने भागने की योजना शुरू कर दी थी। उसके बेटों, पत्नी एमा कोरोनेल और करीबी साथी दमासो लोपेज ने बाहर से मदद की। उन्होंने जेल के ही पास सेंता जुआनिता इलाके में ज़मीन खरीदी और एक अधमनी घर बनवाया। सबसे महत्वपूर्ण, एक जीपीएस वाली स्मार्ट वॉच जेल में स्मगल की गई ताकि सुरंग ठीक उसके शैल के शावर के नीचे तक पहुंच सके। योजना थी, सुरंग खोदो, गार्ड्स को रिश्वत दो और सही समय पर भागो। यह काम 12 से 16 महीने चला, लाखों डॉलर खर्च हुए। सुरंग का निर्माण अधबने घर से शुरू हुआ। कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर, लगभग 1 मील, गहराई 10 मीटर और सुरंग की ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर। एल चैपो की हाइट से लगभग थोड़ी ज़्यादा, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर थी। लकड़ी के सपोर्ट, पीवीसी पाइप से वेंटिलेशन और लाइटिंग की गई। मिट्टी निकालने और सामान लाने के लिए एक रेल ट्रैक बनाया गया और उसमें मॉडिफाइड मोटरसाइकिल लगाई गई। ऑक्सीजन टैंक, इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब कुछ अरेंज किया गया। अनुमान है कि $5 मिलियन खर्च और लगभग 350 ट्रक भर मिट्टी निकाली गई। जेल गार्ड्स को रिश्वत से शोर पर ध्यान नहीं देने को कहा गया और ये सुरंग सियालोना कार्टेल की बॉर्डर की टनल की तरफ परफेक्ट इंजीनियर्ड थी। एल चापो का सेल सबसे सुरक्षित विंग में था। शावर एरिया में फर्श पर 50 बाय 50 सेंटीमीटर का छेद काटा गया। नीचे लकड़ी की सीढ़ी जो 10 मीटर गहराई तक जाती थी। सीसीटीवी में दिखा 11 जुलाई रात 8:52 पर एल चापो सेल में घूम रहा था। फिर शावर के पीछे गया और गायब हो गया। गार्ड्स ने चेक किया तो छेद मिला। शावर ही एकमात्र ब्लाइंड स्पॉट था जहां कैमरा नहीं पहुंचता था। जिस रात एल चापो भागा था उस रात जेल में गार्ड्स कम थे क्योंकि वह वीकेंड का टाइम था। एल चापो टाइल हटा के छेद में उतरा और नीचे मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था एमा का भाई, जो कि मोटरसाइकिल चलाकर मिनटों में सुरंग से बाहर निकल गया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से वह मिनटों में बाहर निकल गए और बाहर बने अधबने घर में एटीवी उसका इंतजार कर रही थी। एल चापो बाहर निकला, आज़ादी की हवा महसूस की। पूरी भागने की प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो गई। सुबह हुई और सुबह होते ही पूरी जेल में हड़कंप मच गया। गार्ड्स इधर उधर भागने लगे और उन्होंने देखा कि नीचे 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, एक मोटरसाइकिल मिली, लेकिन एल चापो गायब। पूरे मैक्सिको में हेलीकॉप्टर से तलाश की गई। रोड ब्लॉक हो गए, एयरपोर्ट बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, लेकिन एल चापो कहीं नहीं मिला। सरकार की बहुत शर्मिंदगी हुई। एल चापो 6 महीने फरार रहा, लेकिन जनवरी 2016 में एक रेड में वह फिर पकड़ा गया। बाद में अमेरिका ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह भागना इतिहास की सबसे शानदार जेल ब्रेक में से एक था।